कि कमर्शियल बाजार में आपको पैसा कहां लगाना है, कहां मिलेगा मुनाफा। बाजार के बड़े दिग्गज हमारे साथ मौजूद होंगे आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, साथ ही आपको बताने के लिए 2012 में कहां मिलेगा मुनाफा। लेकिन सबसे पहले 2011 में शेयर बाजार ने भले ही निवेशकों का भरोसा तोड़ा हो, लेकिन कमर्शियल बाजार में निवेश करने वालों की खूब चांदी हुई। कैसा रहा 2011 में कमर्शियल बाजार और क्या 2012 में भी तेजी की रहेगी रफ्तार? देखिए खास रिपोर्ट फ्लैशबैक 2011। 2011 की शुरुआत में जब शेयर बाजार निवेशकों को निराश करने लगे थे, उस समय भी कमोडिटी बाजार ने शानदार आगाज किया। 1 जनवरी 2011 को MCX पर सोने का भाव 20,750 रुपए था, जो साल के अंत में बढ़कर करीब 27,000 हो गया। मतलब एक साल में करीब 30% से ज्यादा का रिटर्न। हालांकि बीच में भाव 29,000 का स्तर भी पार कर गया था, लेकिन शेयर बाजार के घाटे को पूरा करने के लिए निवेशकों ने साल के अंत में बिकवाली शुरू कर दी। 2012 में एक समय चांदी की चमक तो ऐसी बढ़ी कि निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ने लगे थे। 2011 के पहले कारोबारी दिन MCX पर चांदी का भाव 46,264 रुपए प्रति किलो था। 4 महीने के अंदर ही भाव 73,500 के स्तर को पार कर गया, मतलब करीब 7% का रिटर्न। लेकिन चांदी की चमक ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। यूरोप के बिगड़ते आर्थिक हालात से बाजार में भारी बिकवाली शुरू हो गई और भाव घटकर 51,000 के भी नीचे आ गया। इस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भी उबाल देखने को मिला। 1 जनवरी 2011 को NYMEX पर कच्चे तेल का भाव $90 के करीब था, जो बढ़कर $100 के करीब आ गया। जानकार मानते हैं कि नए साल का आगाज भले ही सुस्ती के साथ हो, लेकिन इसका अंजाम भी शानदार होगा। मनोज शर्मा के साथ मृत्युंजय कुमार झा, जी बिजनेस, दिल्ली। तो यह था 2011 की कमोडिटी बाजार पे हमारी नजर। लेकिन हम 2011 की बात नहीं करेंगे, जो चीज जा रही है उसको जाने देना चाहिए। हम बात करेंगे नए अंदाज की, नए साल की, और उस नए साल में आपको कैसे मुनाफा कमाना है उसकी, क्योंकि हम वाकई कहते हैं आपका फायदा, और हम यकीन करते हैं आपका फायदा कराने में भी। हमारे साथ कई एक्सपर्ट इस समय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नवीन माथुर, एसोसिएट डायरेक्टर एंजल ब्रोकिंग के। हमारे साथ जुड़ रही है प्रीति गुप्ता, डायरेक्टर अंडर आर्टिली सिक्योरिटीज की। साथ ही मौजूद है कर्नल अजय जैन, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर। साथ ही मौजूद है कमर्शियल हेड ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर। इन तमाम एक्सपर्ट्स का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे हैदराबाद से, मिस्टर अशोक मित्तल, हेड MK कमर्शियल्स के। तो तमाम एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं हम। और सबसे पहले यही उम्मीद करते हैं कि इनके लिए 2011 का साल अच्छा गया हो, और 2012 के लिए कामना करते हैं बहुत अच्छा हो। चलिए सबसे पहले लेडीज फर्स्ट करते हैं, और प्रीति गुप्ता हैं हमारी खास मेहमान। प्रीति, वेलकम टू जी बिजनेस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। सबसे पहले आपका रिएक्शन एक लेना चाहूंगा। सोने की चमक जो है उसके ऊपर कई सवाल निशान साल 2012 के लिए खड़े हो रहे हैं। आप भी क्वेश्चन मार्क लगाती हैं? सबसे पहले तो अमेश, आपको और आपके सारे दर्शकों को बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग ईयर। मेरा ये मानना है, देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये माना है या कहा है कि 2012 एक बड़ा ही भयंकर साल होगा। दुनिया रही तो मेरे हिसाब से कमोडिटी मार्केट्स तो बहुत अच्छे करेंगे। सोने पे मेरा कभी क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, ये तो आप जानते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज भी वो सबसे सेफ हेवन एसेट क्लास की एसेट क्लास की रेपुटेशन मेंटेन करता है। हालांकि मेरा ये मानना जरूर है कि सोना शायद इस साल इतना परफॉर्म न कर पाए, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। मैं इस साल को 2012 के साल को एक ईयर ऑफ रेसरेक्शन मान लीजिए, या जिसको हम हिंदी में कहेंगे एक न्यू बिगिनिंग हो गया, जैसे आप मान लीजिए। तो उसके लिए कुछ इमारतें जिनके ऊपर हमारी आज की प्राइसेस खड़ी है शायद थोड़ी बहुत ढह जाएंगी, लेकिन फिर से एक नई बुनियाद पे नई प्राइसेस वापस खड़ी होंगी। सोना शायद फर्स्ट 3-4 मंथ्स में आपको अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे वापस री एंटर करने के लिए। आज से 15% एक डिक्लाइन देख सकते हैं हम मार्च या अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद फिर करंट प्राइसेस को शायद ईयर एंड तक बीट करेगा सोना। चलिए मेरा एक आपको आंकड़ा दिखाते हैं जिसमें शेयर बाजार बोल्ड हो गया और चमक गया गोल्ड। वाकई दिलचस्प है। सोने ने
30% का रिटर्न दिया और सेंसेक्स -23% पे आके खड़ा हुआ। नवीन माथुर साहब, हमने इसी बीच एक पोल करा और पोल में हमने बड़ा सीधा सवाल पूछा, हमने ओपिनियन मांगी, कई ब्रोकर्स की और हमने 100 ब्रोकर्स से ये जानने की कोशिश की, 100 एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की क्या 32,000 पे जाएगा सोना। नतीजे दिलचस्प, आइए आपको दिखाते हैं क्या रहे। यस कहा 67% ने और नो कहने वाली जो संख्या थी वो करीब करीब 31% की थी और कांट से कहा 2% ने। तो कुल मिलाकर 32,000 जाएगा सोना। ब्रोकर्स पोल 2012 हमने किया जिसमें 67% ने कहा यस, नो कहा 31% ने और कांट से कहा महज 2% ने। नवीन माथुर, ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अभी भी मेजॉरिटी ये कहती है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है, मेजॉरिटी की बहुत अहमियत है। मेजॉरिटी ये कहती है कि सोना बढ़ेगा और 32,000 पे जाएगा। मेजॉरिटी के साथ हैं या फिर आप मिनॉरिटी के साथ हैं? Amish, first of all, would like to convey new wishes to the entire Z Business team and you. I think मुझे लगता है जैसा प्रीति जी ने कहा कि I would stay with the majority for this particular year again. I think the value of gold would be around 31,000 to 31,500 on a longer term by this end the year. Safe haven demand आएगी Amish definitely, क्योंकि यूरोजोन क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है। क्रूड के भाव ऊंचे हो सकते हैं अगर इकोनॉमी रिकवरी पे जाता है, जैसे यूएस और चाइनीज पॉलिसी मेकर्स आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। सो क्रूड के भाव ऊपर जाएंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन के बढ़ने के चलते और सेफ हेवन डिमांड की वजह से हमें लगता है ऑन अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव फॉर अ ईयर एंड दैट मार्केट शुड बी एट अराउंड 31,000 लेवल्स। बट जैसा प्रीति ने कहा, आई एक्सेप्ट टोटली, यू मे सी सम काइंड ऑफ अ करेक्शन एट 26,000 लेवल्स और सो। वी हैव सीन सम करेक्शन इन लास्ट 2 days. आई थिंक करेक्शन इज हेल्दी, consolidate at around 26,500 levels, but we are bullish on gold at 31,000 to 30,500 levels. चलिए, तो कुल मिलाकर एंजल मेजॉरिटी के साथ है। एमके कमोडिटीज का नजरिया क्या है? अशोक मित्तल हैदराबाद से हमारे जुड़े हैं। अशोक, अधिकतर लोग मानते हैं कि 32,000 तक जाएगा सोना और हमने 2011 में भी देखा है शेयर बाजार बोल्ड हो गया और गोल्ड जो था वो सुपर हिट रहा बाजारों के अंदर। अशोक। अमीश, सबसे पहले तो नए साल की एडवांस में सबको शुभकामनाएं और मैं समझता हूं कि 2012 का साल भी सब लोगों के लिए उतना ही प्रॉफिटेबल रहे जितना 2011 रहा है। जहां तक गोल्ड का सवाल है, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि करंट लेवल से हमें थोड़ी सी डाउन साइड करेक्शन नजर आ रहा है। करीब 1400 से 1450 डॉलर के बीच में कहीं पर ये अच्छा स्टेबलाइज होना चाहिए, विच मीन्स रुपीज टर्म्स में करीब 24,000 या 24,500 के आसपास तक जाने की संभावना है और वहां से फिर हमें दोबारा जो बाइंग है वो नजर आ सकती है। हाल फिलहाल जो इम्पैक्ट है इक्विटी मार्केट का या अदर एसेट क्लासेस जो परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली गोल्ड पर आएगा और इस समय पे जो आप सेफ हेवन डिमांड या इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो कंपैरेटिवली कम हो रही है, ईटीएफ की होल्डिंग थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। तो मुझे लग रहा है 4-6 महीने तक प्रेशर रहेगा और उसके बाद में भाव जो है वो वापस जो हमारे प्रीवियस हाई है $1,900 के आसपास वहां तक जाना चाहिए और आने वाले समय में रुपी का जो प्रेशर है वो भी मेरे ख्याल से ज्यादा ईज आउट नहीं होएगा। तो रुपी अगर हम लोग करीब 54 या 55 रुपीज के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं और डॉलर टर्म्स में 1900 या $2,000 के आसपास जाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग न्यू हाई अगले साल में देख पाएंगे। चलिए, तो उससे पहले जो बाइंग लेवल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से जो अच्छे सपोर्ट लेवल है वहीं पर बाई करना ज्यादा ठीक रहेगा अगले साल। चलिए राजीव, आपसे मेरा बहुत अहम सवाल है क्योंकि चांदी ने बहुत धोखा दिया है इस साल। हमने देखा है कीमतें कैसे नीचे आई और कैसे लोगों को बड़े बड़े नुकसान हुए। चलिए भविष्य की बात करते हैं। आपकी राय के अंदर आउटशाइन कौन करेगा, गोल्ड या सिल्वर? राजीव कपूर। मेरी राय में सबसे पहले तो मैं जी के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी राय में आने वाला वर्ष गोल्ड के लिए थोड़ा सा पहला फर्स्ट हाफ डिफिकल्ट रहेगा, भाव में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है, परंतु साथ साथ चांदी में मुझे अच्छे उछाल दिखते हैं। यहाँ से मुझे लगता है चांदी आउटशाइन करेगा गोल्ड को। जी, लेकिन 2011 के साल के अंदर हमने देखा कि -11% का रिटर्न दिया चांदी ने कॉमेक्स के अंदर और सोने ने +10% का रिटर्न दिया। आपको लगता है ये उल्टा हो सकता है अगले साल या फिर आपको लगता है दोनों बेहतर रिटर्न देंगे लेकिन चांदी बेहतर देगा? चांदी, गोल्ड, सिल्वर विल स्टेप आउट। अमीश, मुझे नेक्स्ट ईयर में गोल्ड में भी थोड़ा सा रिटर्न यहाँ से दिखता है, दैट कुड बी 8 to 10%, बट चांदी में मुझे उससे बेहतर रिटर्न दिखते हैं। रिटर्न हो सकते हैं
करीबन 30 से 40% कम से कम। मेरा मानना है चांदी एक बार 60,000 के स्तर को फिर से छू सकता है। जो ये गिरावट आई है $26 तक की, वो मुझे लगता है कल अरेस्ट हो गई है, जिसके कारण अब चांदी में निवेश और बढ़ेगा। निवेश के कई कारण हैं। एक तो जैसा आप देख रहे हैं गोल्ड अमेरिका के अंदर इकोनॉमी रिवाइवल पे आ गया है। चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो चांदी की मांग भी बढ़ेगी, चांदी में निवेश भी बढ़ेगा, जिसके कारण मुझे इसके प्राइसेस जो हैं आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे बढ़ते हुए देखिए, क्योंकि करेक्शन भी यहाँ पर हम ज्यादा देख चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं ब्रॉडर पिक्चर बाजार की क्या कहती है। हमने इस पे भी पोल किया और 140 एक्सपोर्ट से हमने ये पोल किया। ये बड़ा पोल था और इसमें हमने ये जानने की कोशिश करी बाजार की दिशा क्या है। साफ तौर पे समूचे ढंग से मेजॉरिटी कहती है कि 70,000 नहीं जाएगा। 88% एक्सपोर्ट से बोला नहीं जाएगा 70,000। 7% अभी भी कहते हैं यस, और 5% ने बोला कि नहीं कह सकते कि 70,000 जाएगा या फिर 70,000 से नीचे सेटल होगा। प्रीति गुप्ता हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज की है। प्रीति, यहां पे भी मेजॉरिटी जो थी उसने कहा कि 70,000 का भाव नहीं जाएगा। मेजॉरिटी की अहमियत हम सब लोग जानते हैं, हम लोग एक बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं। आप क्या कहती हैं? 88% एक्सपर्ट जब मान रहे हो कि 70,000 नहीं जाएगा, तो चांदी में यह उम्मीद करना कि अप्रत्याशित कुछ रिटर्न मिलेगा गलत होगा? अमिश, कल रात का अगर पार्लियामेंट सेशन नहीं भी देखा होता तो भी मैं यही कहती कि मैं मेजॉरिटी के साथ हूँ। इनफैक्ट मेरा मानना है कि चांदी में काफी बेरिशनेस है अभी। शायद 22 या 23 डॉलर पे एक फ्लोर मिलेगा चांदी को, और उस समय अगर आप इंडियन रुपीज में उसको अगर कन्वर्ट करें तो करीब 48,000 रुपए का भी एक प्राइस देख सकते हैं आप। और चांदी का जैसे अभी राजीव जी ने कहा एक इंडस्ट्रियल मेटल है। मेरे हिसाब से जितना स्पेक्यूलेटिव जो हमने लास्ट टू लास्ट ईयर जो रेस देखा था जो चांदी के प्राइसेस में, वो स्पेक्यूलेटिव मनी ज्यादा था, और मैं नहीं समझती हूँ कि आने वाले इस साल में बहुत ज्यादा मनी फ्लो प्रेशियस मेटल्स में आएगा। तो मेरा मानना, मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी चांदी एज एन इन्वेस्टमेंट। मेरा ये भी मानना है कि सोना ज्यादा रिटर्न देगा इससे। अशोक मित्तल, बहुत स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहूंगा, बाजार के अंदर चांदी में निवेशकों की संख्या कम नहीं है, अट्रैक्शन भी ज्यादा है, और हमने एक समय पर यहां पर रिटर्न भी बेतहाशा आते हुए देखा है। आपकी राय में कौन सा भाव होगा जिसको चांदी पकड़ के चल सकता है साल 2012 के अंदर? क्या दिशा दिखती है इस बाजार के अंदर फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम सिर्फ बात करें? अशोक। अमीश, देखिए, जो अपना पहले डिस्कस किया सोने और चांदी दोनों में मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में वीक ही रहेगा, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। इसमें जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है वो 46,500 का है, और अगर वो ब्रेक होता है तो 42,000, बिकॉज हमने पहले 3-4 साल में ऐसा देखा कि ये 42,000 के आसपास हमेशा रुका है, तो मैं समझ रहा हूँ वहां रुकना चाहिए। और अगर किसी को बाय करना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो 42 से 46 के बीच में बाय करना ही ज्यादा ठीक रहेगा, और वहां तक आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां तक आना काफी हद तक पॉसिबल भी है। और वहां अगर आप बाय करते हैं तो वापस आप समझिए 36 या 38 डॉलर तक भी जाएंगे, तो वी विल बी समवेयर नियर टू 60,000। तो मेरे ख्याल से बाय करना ठीक रहेगा, और नया हाई 70,000 नहीं होना चाहिए। मेरी तमाम एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी बात को थोड़े छोटे शब्दों में कहें, बिकॉज रीजन इज दिस कि वापस एक्सपर्ट्स हैं और समय की एक पाबंदी भी है। नवीन, आपके पास आता हूं। नवीन माथुर मास्टर एंजल ब्रोकिंग के बने हुए हैं। नवीन, एक आपके पास मैं क्वेश्चन रखता हूं कि गोल्ड बेटर है या चांदी बेटर है, स्पेशली फॉर 2012? Amish, as I always said, I prefer gold. Precious metal है, एसिड क्लास है। चाइना में, no sorry, चांदी में क्या है, थोड़ा सा स्पेकुलेटिव टेंडेंसी रहता है। I will always prefer gold for that particular reason. सिल्वर का टारगेट कैसे करते हैं आप? हमें लगता है ये मार्केट, वही मैं बता रहा था अमीश, हमें लगता है चांदी का जो मार्केट तकरीबन 50,000 के आसपास अभी चल रहा है। वी हैव सीन लास्ट 2 डेज अराउंड 48,000 लेवल्स आल्सो। मुझे लगता है कि चांदी जो है तकरीबन 55,000 और 65, तकरीबन 55 और 56,000 के आसपास कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ भी हाईएस्ट भाव देखें 63-64,000 इज अ लेवल। इफ द मार्केट्स रिकवर इन द यूएस and the problems of the eurozone are contained, then we can see 65. Otherwise, we are of the view of 55-56,000 to consolidate for this year for silver. चलिए, जैन साहब, आपने तमाम एक्सपर्ट्स को सुना, आपने राजीव कपूर को सुना, आपने नवीन माथुर को सुना, अशोक मित्तल साहब को सुना, और प्रीति गुप्ता को भी सुना। आप एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर है, आपसे हमने साल 2011 में भी प्रेडिक्शन ली थी, दिवाली पे भी प्रेडिक्शन ली, और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है आपने दिवाली में बोला था कि क्रूड साल के अंत तक 101 डॉलर के पार चला जाएगा, और 101 डॉलर के पार आज खड़ा हुआ है। उसके ऊपर आपको बधाई। और
अगला सवाल आपसे यही है मेरा कि चांदी या सोना, भविष्य किसका उज्जवल है 2012 के अंदर? क्योंकि 2012 के बारे में कई ज्योतिषाचार्य, कई एस्ट्रोलॉजर्स कई बयानबाजी कर चुके हैं, जिसका जिक्र प्रीति गुप्ता ने बोला कि अगर दुनिया रहेगी तो सूरज चलेगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो दुनिया रहेगी तब तो कोई मार्केट भी चलेंगे, और उसके बाद गोल्ड सिल्वर पर आपका कमेंट। सर्वप्रथम जी बिजनेस व सभी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को सन 2012 के लिए हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेल्थ आपके सब घर परिवार में आए, ऐसी शुभकामना है। देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने कहा है कि सन 2012 क्या दुनिया रहेगी? निश्चित रहेगी, 100% रहेगी, इसमें कोई संशय या डाउट नहीं है, ये लिख के ले लीजिए। इंपॉर्टेंट यह है कि चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, उसको किस लेवल पे खरीदा जाए और कब खरीदा जाए, उस तो ही आप बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। आपको याद होगा पिछले वर्ष मैंने चांदी पे पुरजोर वकालत करते हुए कहा था ये 75,000 से ऊपर जा सकता है, तो उस टाइम लगभग सभी एक्सपर्ट्स ने ये कहा था। हमें गोल्ड में एक संभावना नजर आती है, लेकिन नतीजा आपके सामने है, 76,000 चांदी ने दिया। अब सवाल है 76,000 के ऊपर प्रॉफिट बुक किया तो फायदा है, लेकिन अब क्या किया जाए सन 2012 के अंदर? समय कम है, 2012 के बारे में जरा फोकस करते हैं। क्या लगता है गोल्ड सिल्वर में से बेटर कमोडिटी कौन सी होगी? देखिए, सन 2012 का जो कारक ग्रह है वो मरकरी यानी बुध है, तो बुध हमेशा गोल्ड को सपोर्ट करेगा, और गोल्ड के जो 32,000 के जो टारगेट है सर्वप्रथम मैंने दिए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें फायदा रहेगा। और जहां तक चांदी का सवाल है, अप्रैल के बाद में यदि चांदी के अंदर निवेश किया जाए तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और गोल्ड के अंदर भी संभवतः है आप जनवरी के लास्ट वीक ऑनवर्ड यदि आप गोल्ड की तरफ नजर मारें तो निश्चित रूप से फायदा आपको अधिक मिल सकता है। अभी शांत रहें और लोअर लेवल का इंतजार करें। जी चलिए, और चांदी पर आपने जैसे बताया 60 से 65,000 तक जाने के आसार हैं, लेकिन 70,000 नहीं छू पाएगा अजय जैन साहब। देखिए, सवाल 70,000 और 65,000 का नहीं है, सवाल यह है कि आपने एंट्री कब की है, ट्रेडर ने एंट्री कब की है, और इसका सीधा संबंध आप मार्च से। चलिए इतना बता दीजिए जैन साहब, ज्यादा निवेशक मुनाफा किस में कमाएंगे, गोल्ड के में सिल्वर में? देखिए, सन 2012 का जो कारक ग्रह है मरकरी, तो मेरे हिसाब से गोल्ड के अंदर इस बार थोड़ा सा निवेश करना ज्यादा उचित रहेगा। चलिए, तो आप हमारे पैनल के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा समूचा पैनल कर रहा है सोना बेटर है। चलिए, गोल्ड सिल्वर की तो बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं उन मेटल्स की जो इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबा यानी कॉपर। सबसे पहले राजीव कपूर साहब, कॉपर पर आपका कमेंट लूंगा। हमने देखा कि इस साल बाजार ने बहुत दिलचस्प आंकड़े दिखाए, हमने देखा कॉपर ने कुछ नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए, और इस समय अगर हम बात करें बाजार की दिशा की, तो दिशा कुछ हद तक निर्धारित नहीं है, क्योंकि काफी हद तक इकोनॉमीज में डिपेंडेंट है। कॉपर का फ्यूचर कैसा दिखता है, संक्षेप में आपकी राय? 10 सेकेंड्स फॉर यू। देखिए अमीश, जैसा कि हम पिछले एक महीने में अमेरिका के आंकड़े देख रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी रिकवरी पर आ गई है। जॉबलेस क्लेम्स 2008 के बॉटम पर हैं, साथ में ही वहां पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो कि 50 से ऊपर चल रहा है, जो ये दर्शाता है कि आगे डिमांड इंडस्ट्रियल मेटल में अच्छी होगी। हाउसिंग स्टैट्स जो कि पेंडिंग होम सेल्स थे वो भी इंप्रूव हुए हैं, जिसके कारण मेरा मानना है कॉपर अच्छा रिटर्न देगा। मेरे जो टारगेट्स हैं कॉपर के करीबन 440 से 460 का भाव हमें दिखता है बाजार के अंदर। 440 से 460 रुपए का आपको भाव दिखता है। हमने एक पोल किया और हमने उसमें भाव लिया 500 रुपए का। 500 रुपए जाएगा नहीं जाएगा कॉपर, और हमने सवाल पूछा, ये एक 100 एनालिस्ट करीब सैकड़े 100 एनालिस्ट हमने सवाल पूछा, और यस का 6% ने 91% ने कहा नो, कांट से की श्रेणी 3% थी। प्रीति गुप्ता, स्पष्ट राय आपकी कॉपर के ऊपर। आपको 2012 में कॉपर का फ्यूचर कैसे दिखता है? इकोनॉमीज डोलड्रम्स में हम देख रहे हैं, शेयर मार्केट्स किस दिशा में जा रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। ऐसे में इस बाजार की इक्वेशन पर आपकी क्या नजर होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी 2012 के लिए? वेरी क्विकली अमिश, सिर्फ 2 इसमें फंडामेंटल्स है। एक, काफ़ी सप्लाई अवेलेबल होगी इस साल कॉपर की, और पहले 4 या 6 महीने जो इस साल के 2012 फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में हम कोई मेजर डिमांड आती हुई नहीं देखेंगे, तो यहाँ से कॉपर काफ़ी स्लिप होगा, मे बी अराउंड आई वुड से अराउंड 372, एंड वापस बिल्डअप साल के एंड तक आज के भाव पे, आज के स्तर पे 390, ज्यादा से ज्यादा 395 आएगा। मेरा मानना बिल्कुल नहीं है कि ये $400 रुपए को क्रॉस करेगा। चलिए अशोक, बहुत संक्षेप के अंदर 5 सेकंड आपके पास है, कॉपर 2012 के लिए कैसी कमोडिटी होगी और कैसा फ्यूचर होगा? अमीश, बाय ऑन डिप्स शुड बी स्ट्रेटेजी, बिकॉज यूरोप अगर ठीक नहीं भी कर रहे हैं तो भी चाइना का डिमांड रहेगा, थोड़ा डेफिसिट भी रहेगा, तो मेरे ख्याल से अगर
360 370 के आसपास बाय करना चाहिए और इस पे हम लोग बुलिश हैं। 420 450 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज की, और चलते चलते आपको बताते हैं कि 2012 के लकी 7 कौन कौन से रहेंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी कमोडिटीज रहेंगी लकी 7। पहली गोल्ड, सोने पर आप दांव लगा सकते हैं। दूसरी चांदी, तीसरा नंबर आता है कच्चे तेल यानी क्रूड का। पहली गोल्ड, दूसरी चांदी, तीसरी क्रूड, चौथी कॉपर। फिफ्थ कमोडिटी का नंबर आता है चने का, और छठा नंबर सोयाबीन का। और लकी 7 है आपके लिए सातवीं कमोडिटी गुआर, हालांकि इस साल भी बहुत लकी रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इन बची हुई कमोडिटीज की। यही तो है मेरे चूहों का कमाल। ये कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। अगर उनको रेस में दौड़ाऊं ना, बाय गॉड गोल्ड ही जीत के लाएंगे। गोल्ड ही तो जीतना। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। साले जोर से बोल। कब से कह रहे हैं? बस 6 महीने में बन जाएगा। बन गया ड्रीम होम। एक चीज मैंने सीखी है, भरोसा उसी का जिसकी गारंटी हो। जैसे GMI प्लान, ये देता है निवेश की रकम को दुगना करने की पक्की गारंटी। बजाज एलियंस, जियो बेफिक्र। प्रॉपर्टी के डिसीजंस टॉस से नहीं होते। मेरे पास एक टीम है जो आपके पैसे पे दिन रात काम करती है। ऑफिस, घर, शॉप, कब, किससे, कहां और क्यों ले, ये बताती है। इन्वेस्ट इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। इन्वेस्टर्स क्लिनिक। यदि आप चाहें तो मैं प्रमोशन के बाद भी पुलिस कमिश्नर की गद्दी पर बना रहूंगा। प्रमोशन मिलने पे तुम बर्बाद हो जाओ। हंसी आती है तुम पर। मुझे तुम्हारी कलम चाहिए, कलम। कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई आज अपनी ये कलम आपके सपुर्द कर रहा हूं। सच तो ये है कि स्टॉक मार्केट मतलब सेंसेक्स, करेक्ट? करेक्ट। तो और अब सेंसेक्स फ्यूचर्स में इतनी लिक्विडिटी है, इतना असली एक्शन है कि हाँ तो क्या? मैं बताता हूं। अब और कहीं जाने की जरूरत ही क्या है? Sensex Futures, another red hot idea from India's premier stock exchange, BSE. आप देख रहे हैं बिजनेस की बेहद खास पेशकश, और हमारे साथ मौजूद है लंबा चौड़ा पैनल बताने के लिए कि 2012 का कमोडिटी बाजार कैसा होगा। आइए बात करते हैं क्रूड की, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुमा रखा है, हिला रखा है। साल 2011 के अंदर MCX पे 32% रिटर्न देने के साथ क्रूड ने अच्छी बाजी खेली, और नाइमेक्स पे 11% का रिटर्न दिया। 2011 की रिटर्न की बात कर रहे हैं, लेकिन 2012 एक अहम साल है। इसके अंदर क्या $125 तक जाएगा सोना? हमने ये सवाल पूछा एक्सपर्ट से, और 150 एक्सपर्ट से हमने ये सवाल पूछा, और नतीजा देखिए क्या निकला। दिलचस्प नतीजा था। 81% ब्रोकर्स ने कहा जी हां $125 का आंकड़ा छू लेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो अर्थव्यवस्थाओं के हालात अब देखेंगे कैसा होगा, पेट्रोल कितना महंगा होगा देश के अंदर। नो कहा 16% ने, और कांट से कहा 3% ने। नवीन माथुर साहब, सीधा आपके पास आता हूं। कच्चे तेल पे बाजी लगाने के लिए तमाम ब्रोकर्स तैयार हैं। आपको लगता है कि क्रूड जो है वो 125 के भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है 2012 के अंदर, क्योंकि ईरान क्राइसिस खड़ा हुआ है? नहीं अमीश, हमें अभी नहीं लग रहा है। अगर ईरान का क्राइसिस होता है तब भी मार्केट्स जो हैं वो तकरीबन $115 to $120 तक जाएंगे। आपने क्वेश्चन पूछा $125 का, तो अभी इस फिलहाल टाइम पे नहीं लग रहा है। वी आर बुलिश ऑन क्रूड ओवरऑल, बट $115 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। द पॉजिटिव डेफिनेटली फॉर द अपसाइड ऑन द क्रूड इज ईरान प्रॉब्लम, द स्ट्रेट। आप बोलेंगे निवेशकों को कि फर्स्ट हाफ के अंदर बाजार के अंदर बाइंग करें और वेट करें $120 का?
अमीश, अभी तकरीबन जो क्रूड के भाव है वो $99 और $100 के आसपास चल रहा है। इन लेवल्स पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बाय करने के लिए। मुझे लगता है कि पहला क्वार्टर एक बार ही निकल जाए मार्केट में, यूरोजोन का प्रॉब्लम थोड़ा क्लियर हो जाए, उसके बाद निवेश कर सकते हैं अप्रैल और सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर। बट वी आर बुलिश ऑन क्रूड टू एन एक्सटेंट ऑफ 150, 120, नॉट 125 एज ऑफ नाउ। प्रीति गुप्ता, आपका टेक, $125 का आंकड़ा क्रूड में कितना वाजिब नजर आता है आपको? अमीश, 125, अगर ये ईरान वाला मैटर थोड़ा बड़ा हो गया, वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में अगर ईरान ने कुछ प्रॉब्लम खड़ी की तो हमारा तो 140 तक का भी अनुमान है, $140 का। और साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि रुपी किस लेवल पे रहेगा। रुपी भी जैसे हम देख रहे हैं कि डिप्रिशिएट हो रहा है, तो रुपी टर्म्स में अगर आप ऑयल का भाव देखें तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा कि ये करीब 7,500, 8,000 भी पहुंच जाए अगर ईरान मैटर फ्लेयर अप हो गया तो। जी चलिए, हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर है अजय जैन, कर्नल अजय जैन, बहुत ही संक्षेप के अंदर क्रूड क्या दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिलाएगा साल 2012 में? प्रेडिक्शन क्या है आपका? देखिए 2012 के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर मेरे टारगेट आ गए $101 जो था, और मुझे लगता है कि अब 2012 के जनवरी के अंदर इसके अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट होना चाहिए और फरवरी के अंदर एक बार पुनः तेजी होगा। तो आप जनवरी के लास्ट वीक के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी मुझे इमीडिएट ट्रेंड के अंदर कुछ खास बुलिश नजर नहीं आ रहा है। चलिए सीधा चलते हैं अशोक मित्तल साहब के पास। मित्तल साहब, चने पे हमने एक्सक्लूसिव पोल किया और ये जानने की कोशिश की कि बाजार की दिशा आने वाले दिनों में क्या होगी, उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम चने की बात करें तो ब्रोकर्स पोल में क्या 4,000 तक जाएगा चना? हमने सवाल पूछा, यस का 54% ने, नो की संख्या भी कम नहीं थी, 38% ने कहा। आप किसके साथ हैं? देखिए अमीश, चने में जो बेस है वो मेरे ख्याल से बुलिश है। पिछले साल में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल पल्सेस की डिमांड मुझे लग रहा है अगले साल में ज्यादा रहेगी और भावों में तेजी रहेगी। तो चने का जो बाइंग लेवल है वो करीब 3,000 से 3,100 के आसपास है और उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 25 से 30% रिटर्न आना चाहिए। दैट मींस 3,800 से 3,900 या 4,000 के आसपास का लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले साल में। जी चलिए, कपूर साहब, आपसे बहुत ही छोटी अवधि के लिए हम चने के बारे में जानना चाहेंगे। फर्स्ट क्वार्टर चने का आपको कैसा नजर आता है, बताइए। देखिए अमीश, चने में जैसा कि सोइंग थोड़ा सा जो सोइंग एरिया है वो घटा है और डिमांड भी मेरे को थोड़ी सी बरकरार दिख रही है, जिसके रहते मेरी भी रिकमेंडेशन इसमें बाइंग की है। जी, अराउंड 3150 और 3100 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और हम देखते हैं भाव 3500 से 3600 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोयाबीन की बात करते हैं। हमने सवाल पूछा, हमने पोल किया, इस पे भी ओपिनियन पोल किया और जानने की कोशिश की क्या 3,000 तक जाएगा सोयाबीन का बाजार? 86% ने बोला यस, नो का 12% ने और कांट से का 2% ने। प्रीति गुप्ता, सीधा आपके पास आता हूं, आप एडिबल ऑयल के अंदर सोयाबीन को कैसे देख रही हैं, क्योंकि यहां पर इंपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? अमीश, एक तो विद इन इंडिया सोयाबीन में यील्ड थोड़ी कम हो गई है, जैसा कि हमारे पास ये जो रिव्यू किया गया है उसमें ये समझ आया कि यील्ड काफी कम है इस साल। दूसरा, आई थिंक अगर इंपोर्ट करे तो लाइक आई सेड पहले कि रुपी डॉलर का क्या रेट रहेगा, सो इंपोर्ट विल बी कॉस्टलियर। एंड सेकेंडली, जो ला नीना का चलते हुए जो दूसरी कंट्रीज में भी जो समझ में आ रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज होगी, तो सोयाबीन जब तक कि नेक्स्ट इंडियन क्रॉप जो कि कमिंग अक्टूबर में आएगी तब तक काफी बुलिशनेस रहेगी। 2800-2900 तक के भाव हम देख सकते हैं। जी, बहुत संक्षेप में एंजल का एक कमेंट लेना चाहूंगा मैं सोयाबीन के ऊपर। नवीन, आपकी आउटलुक क्या होगा सोयाबीन के बाजार के अंदर स्पेशली? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बाजार 3,000 तक जा पाएगा? अमीश, जो मार्केट्स हैं सोयाबीन के, वो सोया मील एक्सपोर्ट्स की वजह से काफी शार्पली अपसाइड हमने देखे इस साल में, जो खत्म हो रहा है साल। ओवरसीज डिमांड बरकरार है प्रोटीन मील के, जैसे हमने देखा। प्रिवेलिंग ड्राई वेदर ऑल्सो इफेक्ट कर रहा है प्राइसेस को। ओवरऑल जो मार्केट्स हैं वो बुलिश है सोयाबीन के लिए, एंड आई रिकमेंड 3,800 to 3,900 level targets for this year end. It's quoting at around 2,436 levels as of now. So 2,800 to 2,900 levels would be something to talk about. चलिए, बहुत जानना जरूरी है ग्वार का फ्यूचर कैसा होगा। जैन साहब, अजय जैन साहब, आपको क्या लगता है ग्वार के बाजार में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, बड़ा अहम सवाल पूछा है अमीश जी। गवार काफी चर्चा में भी है। मुझे लगता है कि गवार के अंदर आप मुनाफा वसूली करना उचित होगा और संभवतः जनवरी के
फर्स्ट जो पहले 2-3 सप्ताह है इसके अंदर गवार के अंदर बेतहाशा कमजोरी की संभावना मुझे नजर आ रही है, तो निवेशक थोड़े से सावधान रहें तो बहुत अच्छा है। उसके नीचे के लेवल के पर एक बार फिर दोबारा तेजी आ सकती है, लेकिन एक बार इसके अंदर बेतहाशा गिरावट की संभावना बिल्कुल नजर आ रही है। चलिए, आप तमाम लोगों का, अशोक मित्तल, प्रीति गुप्ता, नवीन माथुर, कर्नल अजय जैन और राजीव कपूर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तमाम लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। उम्मीद करते हैं जी बिजनेस पर आप मंडी लाइव को उसी मुस्तैदी के साथ देखते रहेंगे और उतना ही फायदा कमाते रहेंगे जैसे आप 2011 में कमाते रहे हैं। यह था कमोडिटी बाजार का हाल। आप देखते रहिए जी बिजनेस पर मंडी लाइव। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर।